हेलो स्टूडेंट, आज ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग सेल टाइप एंड शेप? उनका राइट आंसर सी, द व्हाइट ब्लड सेल हैज़ राउंड एंड फिक्स शेप। वो रॉन्ग है ना, वो राउंड नहीं होता है। सेकेंड क्वेश्चन, why do isobar despite having the same mass number exhibit different chemical property? Right answer B, because their atomic number and electronic configuration differ. देखिए आपका वो जो मास सेम, ठीक है, सेम मास मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर डिफरेंस है ना, एटॉमिक नंबर नीचे होता है ना, मतलब वो जो जेड वो नीचे, मतलब वो तो डिफरेंस है ना, तो वही तो बोला जा रहा है। बिकॉज एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आएगा। थर्ड क्वेश्चन, ए स्टूडेंट से प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम सो दे कैन नॉट रेस्पॉन्ड टू एनीथिंग, व्हाट वुड बी करेक्ट साइंटिफिक रेस्पॉन्स? उनका राइट आंसर बी, प्लांट रेस्पॉन्ड यूजिंग हार्मोनल एंड इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल। ठीक है, देखिए मतलब आप कुछ ट्री होता है ना, मतलब वो ट्री नहीं है, मतलब वो जो छोटा वाला, इसमें आप टच करोगे वो क्लोज हो जाता है, मतलब वो केमिकल रिएक्शन वजह से इस तरह आपको उनका जो बॉडी में केमिकल रिएक्शन फॉर्मेशन होता है, देन वो क्लोज हो जाता है इस तरह। ठीक है, ठीक है, इसलिए मतलब उनका नर्वस सिस्टम नहीं होता है, वो जो केमिकल फॉर्मेशन होता है उनमें, इसलिए वो रिएक्ट करता है। ठीक है। फोर क्वेश्चन, व्हिच हैव कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन लाउडनेस ऑफ साउंड? लाउडनेस ऑफ साउंड आपका एम्पलीट्यूड होता है ना। फाइव क्वेश्चन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ ह्यूमन मसल शो alternate light and dark bond when stand appropriately? Right answer D, skeleton muscles. Sixth question, which metal will displace iron from iron sulfate solution? उनका राइट आंसर हो जाएगा जिंक। सेवन क्वेश्चन, इन ए स्कूल गार्डन butterfly often visit flower while squirrel feed on nuts. What type of consumer are these organisms? Right answer D हो जाएगा, butterfly herbivorous, then squirrels herbivorous. 8 question, which type of cell are used by organism like hydra for reproduction in process breeding? उनका राइट आंसर बी हो जाएगा, रीजेनरेटिव सेल। वो रीजेनरेटिव सेल है ना, वो याद रखना है। 9 क्वेश्चन, व्हेन रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हिच क्वांटिटी रिमेन्स सेम अक्रॉस ऑल रजिस्टर? राइट आंसर आपका आ जाएगा सी, करेंट। आप इसी को कैसे याद रख सकते हो? आप जो घर में, ठीक है, लाइट लगा रहे हो, ठीक है, लेट, ठीक है, इस तरह आपका मेन पर्पज क्या है? करंट सप्लाई है ना, तो आप इस तरह याद रखना है, करंट ही आपका वो वाला फैक्टर सिर्फ करंट ही बनेगा, समझा? आपका जो पैरेलल हो जाएगा, करंट घट जाएगा, हो गया। 10, a student complain of difficult in reading blackboard clear while starting at back of class, but
कैन रीड ए बुक एट 25 सेंटीमीटर विदाउट डिफिकल्ट, हुई स्टेटमेंट इज करेक्ट। उनका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मायोपिया हो रहा है ना, मतलब नियर बाई ऑब्जेक्ट वो दिख रहा है बट वो जो दूर में है वो इसी को नहीं दिखाई दे रहा है उनको। 11 क्वेश्चन, द बेसिक मॉडिफिकेशन with a prefix or suffix in nomenclature indicator of, राइट आंसर डी हो जाएगा, नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, वो चीज़ आपको याद रखना है। मतलब जो सिफिक्स क्या है, वो जो फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। प्रीफिक्स क्या है, मतलब जो नेम, ठीक है, वो केमिस्ट्री का पढ़ाई हो गया आपका, कहाँ गया। 12 क्वेश्चन, व्हिच फॉलोइंग हैज ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, उनका राइट आंसर बी हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। 13, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड फ्रॉम व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल, मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है वो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन आता है। 14 क्वेश्चन, ए बॉडी मास 5 kg इनिशियली इट रेस्ट, अच्छा, कांस्टेंट फोर्स 20 न्यूटन एक्ट फोर्स 4 सेकेंड, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। देखिए यहीं पे आपको मास गिवन है, फोर्स गिवन है। देखिए फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, यहीं पे एक्सेलरेशन निकल पाओगे ना, फोर्स डिवाइड बाई मतलब 20 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा ना, एक्सेलरेशन आपको मिल गया। देखिए व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी पूछा जा रहा है। देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहीं पर आप पुट कर लीजिए। ठीक है आपका इनिशियली 0 होगा ना, देन एक्सेलरेशन आपको 4, टाइम कितना है 4, 16 आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इवेंट फॉलोइंग प्लांट रिप्रोडक्शन, राइट आंसर सी, पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रॉय, सीडिंग। व्हाट द एसआई यूनिट द प्रेशर, प्रेशर पास्कल होता है ना। देखिए 17, टोटल एनामेल स्टार्ट कोऑर्डिनेट विथ pH माउथ फॉर बिलो टूथ एनामेल स्टार्ट कोडिंग व्हेन द pH माउथ फॉल बिलो 5.5 होता है ना, मतलब जो टीथ, मतलब जो इसमें क्या होता है ना, जब 5.5 से नीचे हो जाएगा आपका माउथ का टीथ भी, वो आपका जो टाइम के साथ डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, देन 18 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट वैक्सेक्टोमी, राइट आंसर ए, इट ब्लॉक वास डिफेक्ट टू प्रिवेंट स्पर्म रिलीज। 19 क्वेश्चन, which following the correct reason fruit fall from tree when branches are shake vigorously, right answer B, fruit fall down due to inertia। ठीक है, लोगों का जो फूड, अब लेट एक ट्री फॉर एक मैंगो है, ठीक है, वो जब गिरेगा नीचे आएगा ना, ऊपर जाएगा, वो जो नीचे आएगा किसके लिए, ठीक है, वो इनर्शिया, मास ऑफ इनर्शिया। द साइज ऑफ इमेज फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, राइट आंसर डी हो जाए, इट ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। 21, ए सर्किट डायग्राम द सिंबल ऑफ सेल रिप्रेजेंट बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, राइट आंसर 1 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट लाइन पैरेलल टू ईच अदर। ऐसा ही होता है ना, देखिए ऐसा ही होता है ना आपका सेल का सिंबल। 22, व्हाट डज आइस फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर, राइट आंसर हो जाएगा डी, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। 23, ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर सच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल, राइट आंसर सी, द टोटल एनर्जी बिफोर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स सेम। 24, which following statement best differentiate compound from a solution, राइट आंसर सी हो जाएगा,
A compound has fixed composition and definite property, unlike a solution. 25. Which follow not cell organelle? राइट आंसर सी हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो लिक्विड पार्ट होता है ना सेल में, वो एक सेल का मतलब जो ऑर्गेनेल पार्ट नहीं होता है ना। मैथ का क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, इफ मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड 112 इज 28, फाइंड वैल्यू ऑफ ए। देखिए मीन का मतलब वो जो मिड वाला आ गया ना, ए 28 112 ऐसा ही है ना, सिर्फ आपको ए का वैल्यू पूछा जा रहा है ना। कर लीजिए इक्वेशन, ए बाई 28 इक्वल टू 28 112, इसी को आप सोल्यूशन कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। द मंथली इनकम ऑफ टू फ्रेंड गोपाल एंड अक्षय आर a ratio 5 proportional to 8 and each of them save 78000 every month. If ratio of their monthly expenditure 1 proportional to 8, find monthly income of Gopal. देखिए मंथली इनकम ऑफ टू फ्रेंड गोपाल एंड अक्षय, ठीक है। आपका कितना रेशियो 5:8, ठीक है। ईच ऑफ देम सेव 7800 एवरी मंथ, सही है। इफ रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 1 प्रोपोर्शनल टू 4, एक्सपेंडिचर आपका कितना 1 और 4, ठीक है। देखिए आपका इनकम 5, उनका एक्सपेंडिचर 1, मतलब सेव कितना हो रहा है 4, उनका कितना 8, उनका एक्सपेंडिचर 4, मतलब 4 सेव, टोटल सेव कितना 8, बट 8 इक्वल टू कितना 7 8 टू टाइम है ना, मतलब ईच ऑफ देम सेव इतना, मतलब उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना 7 8 000 इंटू 2 कितना 1 5 6 0 0 0 इतना, ठीक है। इसी के साथ डिवाइड, मतलब 19500 टाइम ज़्यादा है इससे, ठीक है। अभी क्या पूछा जा रहा है, फाइंड मंथली इनकम ऑफ गोपाल, गोपाल का मंथली इनकम पूछा जा रहा है। अभी अब 4 नहीं है, 4 इंटू 19500 97500 हो जाएगा राइट आंसर। वो 5 है ना, गलती मैंने लिख दिया गलती से, ठीक है। गोपाल का इनकम 5 है ना, 5 इंटू 195 टाइम ज़्यादा करोगे ना, वो इतना ही आएगा, ठीक है। मैंने लिखने में गलती कर दिया। क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ mean and mode is 24 and product of median and mean is 32. If square root of sum of square of mean 3 times median and mode is a plus in between root over p into 11, find a plus b root over. प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड मोड इज 24, देखिए यहीं पे लिख लेता हूँ, शॉर्टेज होगा, मीन एंड मीन मोड 24, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ मीडियन, मीडियन एंड मीन इज 32, इतना गिवन है ना। देन स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड सम ऑफ स्क्वायर किसका, मीन 3 टाइम ऑफ मीडियन एंड मोड, ठीक है। उनका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट मीन, मीन का स्क्वायर प्लस 3 टाइम मीडियन, मतलब 3 मीडियन स्क्वायर, मतलब वो 9 हो जाएगा ना, 9 मीडियन स्क्वायर प्लस मोड स्क्वायर इक्वल टू कितना है, ए बी इंटू 11, ठीक है। इतना है ना, वही तो गिवन है ना क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में इतना ही आपका डिफ़िकल्टी और कुछ नहीं, वो इक्वेशन लिखना आपके लिए डिफ़िकल्टी, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है। देखिए आप यहीं पे मीन स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है। मीडियन
आप क्या करोगे, यहीं पे 32 डिवाइड बाई m कर लीजिए, हो जाएगा ना। मतलब यहीं पे आप मीडियन का प्लेस में 32 बाई मीन होल स्क्वायर लिख लीजिए, इस तरह लिख सकते हो ना। यहीं पे भी सेम आप मेन फॉर्मेट को लेके आ जाओ, कितना हो जाएगा 24 बाई मीन, उनका होल स्क्वायर हो जाएगा ना, हुआ कि नहीं होगा। देखिए उनका रूट ओवर उठाने के लिए ओवरऑल होल स्क्वायर करोगे, उसके साथ होल स्क्वायर करोगे ना, होगा कि नहीं होगा। मतलब वो चला गया अभी, देन बच गया कौन, सिर्फ वो मीन्स एम स्क्वायर बचेगा। देन आप कर लीजिए 32, यहीं पे 9 टाइम है ना, देखिए देन 32 स्क्वायर पर कर लीजिए, देन 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस तरह यहीं पे कर लीजिए। यहीं पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी, रूट ओवर का बीच में b इंटू 11 बचेगा ना, इतना ही बचेगा ना। देखिए यहीं पे आपको एक सिंगल फॉर्मेट में m आ जाएगा ना, यहीं पे हिडन कौन, ए बी हिडन होगा ना। देखिए आप इक्वल करने के लिए आप थोड़ा पुट कर लीजिए, आप a का वैल्यू क्या पुट करोगे, b का वैल्यू क्या पुट करोगे, देन आपका इक्वेशन बराबर आ जाएगा। ठीक है, इस साइड जितना आएगा इस साइड इतना ही आएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन से देख के इसके आपको ऑप्शन से पुट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको गैस करना है लेफ्ट साइड क्या ए बी वैल्यू क्या पुट करोगे, देन आपका जो भी आपका इक्वल मतलब जो भी आपको सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, इसी को आप ए बी अब फाइंड आउट कर लिया ना, आप खुद उनका पूछा क्या जा रहा है, ए प्लस बी का रूट ओवर पूछा जा रहा है। ठीक है, सिर्फ आपको यहीं पे आपको इतना करने के बाद सिर्फ आपको पुटिंग करना है आप सोच के। ठीक है, इजीली आपको मिल जाएगा डाटा। क्वेश्चन, ए टाइपिंग टेक 40 मिनट्स टू टाइप 2 पेज, हाउ लॉन्ग टेक 96 पेज। देखिए 2 पेज 40 मिनट, 1 पेज 20 मिनट लेगा ना। अभी 96 पेज करना है, इसमें 96 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 96 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मिल जाएगा ना 1920। देखिए ए शॉपकीपर ब्रॉड सर्टेन गुड इतना एंड सेल्ड इतना, प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए कॉस्ट प्राइस से आप ऑलवेज निकलते हो ना। देखिए कॉस्ट प्राइस इतना, प्रॉफिट कितना हो रहा है, फिर 5750 इंटू 100 कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 30%। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन क्या है, 31, ए कैश पेमेंट दैट विल सेटल ए बिल फॉर 600 फेयर ऑफ सेंट्रल एट 91 फॉर फेयर with successive discount 25% and 25% with further discount 28, कैश पेमेंट इज व्हाट। देखिए आपका कैश पेमेंट सेटलमेंट बिल आपको 600 फेयर के लिए करना है। ठीक है, मतलब एक फेयर का प्राइस कितना है 91। ठीक है, इसमें आपको पहले 25% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब वो बच रहा है कितना 75%। देन फिर से 25 डिस्काउंट, मतलब बच रहा है 75%। देन फिर से डिस्काउंट 28 है ना, और क्या है क्या मतलब 72% बच रहा है ना। इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, कितना आ रहा है, देखिए 91 इंटू 75 100 इंटू 75 36। देखिए आ रहा है 36.45। ठीक है, आप इस तरह एक पेयर के लिए इतना आपका प्राइस हो रहा है। अभी 600 के लिए इंटू 600 इसमें कर लीजिए, कितना आएगा 21870 21870 नहीं आ रहा है। एग्जैक्ट आंसर आपको 21870 आना था।
ठीक है, बट वो आप नहीं है, आप अप्रॉक्स लोगे, ठीक है। अप्रॉक्स मतलब ऑप्शन में थोड़ा गलती है, आप ऑब्वियसली ऑप्शन ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। इतना ही आएगा आंसर, इतना ही आएगा, एग्जैक्ट आंसर इतना ही आएगा। सॉरी, वो आएगा 36, नहीं थोड़ा गलती हो गया, मैंने 90 लिख दिया था, सिर्फ मल्टीप्लाई कैलकुलेटर में किया जो 90 लिखा था। 36,855 वो एग्जैक्ट वैल्यू इतना आ रहा है, ठीक है। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 600, कितना आएगा 22113, ठीक है, राइट है 22113, ठीक है, सही है। सॉरी, A, B, C do piece of work 324 8 day respectively. How long will take do twice the same work together? देखिए पहले एलसीएम लीजिए, ले टोटल वर्क 24, ठीक है। ए का एफिशिएंसी एक दिन का कितना हो जाएगा, वो 3 डे में ख़त्म कर रही है, मतलब 24 डिवाइड बाई 3, 8 एफिशिएंसी, एक दिन का एफिशिएंसी 8 आ गया। देन बी का इस तरह कितना आएगा, ए 1 आएगा ना, सी का कितना आएगा 3 आएगा ना। देखिए वो एक दिन में 3 जॉब मिल के काम करेंगे, कितना वर्क करेंगे 12 वर्क करेंगे ना। देखिए अभी क्या बोला जा रहा है, टेक ट्विस द वर्क, मतलब अभी 24 वर्क नहीं है, 2 टाइम मतलब 48, मतलब कितना दिन लगेगा 4 डे लगेगा ना, मतलब इसे डिवाइड बाय 4 डे लगेगा ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड बी एडेड 4478 सच दैट रिमाइंडर 2 इज लेफ्ट व्हेन रिजल्टिंग नंबर डिवाइडेड 56 80 60 60 एंड 60। देखिए वो 4 का पहले एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, देखिए मैंने एलसीएम क्या है, आ रहा है 1680, ठीक है। एलसीएम इतना आएगा, ठीक है, मतलब मेरे पे स्पेस नहीं होगा इसलिए मैंने दूसरा प्लेस में किया है, ठीक है। यहीं पे मैंने कर लूँगी तो आपका स्पेस बर्बाद हो जाएगा, 1680 हो गया, ठीक है। उनका एलसीएम देखिए अभी क्या है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड बी एडेड 4478 सच दैट रिमाइंडर 2 इज लेफ्ट, ठीक है। देखिए अभी क्या है, 4478 एक नंबर है, आप 1680 में कितना ऐड करोगे, इंटू 2 कर लीजिए, ठीक है। आप करने के बाद 3 करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 1680 इंटू 3 5040 हो रहा है, ठीक है, मतलब इतना हो रहा है, मतलब 160 इससे बच गया कितना, फिर से 11 आपको 18, ठीक है, इतना अभी मतलब इतना तो वो जो देखिए 1680 इंटू 2 3360 नंबर वो डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, बट वो रेस्ट एक बच जाएगा ना। देखिए अभी टोटल नंबर से इतना माइनस कर लीजिए, ठीक है, कितना आएगा 4478 माइनस 1118, ठीक है। इसी में से आप इसी को माइनस करने में आएगा 562, मतलब वो नंबर और डिविजिबल हो जाएगा, बट आपको रिमाइंडर 2 रखना है, मतलब 562 प्लस 2 कर लीजिए 564 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, 564 राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए वो तो एक मेथड हो गया, दूसरा इजी मेथड से आप करिए, ठीक है। देखिए उनका एलसीएम कितना 1680 आ गया, ठीक है, आपके पास इतना नंबर है, आप 1680 कर लीजिए, 1680 इंटू 3 कर लीजिए, कितना आ रहा है 5040। देखिए आप वो वाला नंबर वो इसी फॉर्मेट से कट जाएगा ना, मतलब 1680 का 3 टाइम कर लीजिए, मतलब 5040 इसी नंबर से कट जाएगा 100%। देखिए अभी आपको नंबर गिवन था कितना 4478, मतलब आपका 5040 माइनस 4478 का बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है 562। देखिए अभी क्या है, लेट आपके पास आप 4478 में आप 5620 ऐड कर लोगे, ठीक है, अब वो नंबर आपसे कट जाएगा ना 100%। देखिए अभी क्या बोला जा रहा है, मतलब 562 जब ऐड करोगे वो कट जाएगा, मतलब 2 आपको रिमाइंडर, मतलब 2 रिमाइंडर बचेगा, मतलब आप जब
5 6 2 4 ऐड कर लीजिए इसी के साथ। आपके पास वो तो 5 6 2 से कटेगा ना, मतलब अब ज़्यादा 2 ऐड कर लीजिए, मतलब 2 रिमाइंडर बच जाएगा ना, मतलब नंबर हो गया 5 6 4। 34 क्वेश्चन क्या है, 2 इंजन ऑफ ट्रेन 60 किलोमीटर अपार्ट स्टार्ट टुवर्ड ईच अदर, स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर 29 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर देखिए आपका मतलब डिस्टेंस कितना है 60, ठीक है, 119 और 29 पर 2 इंजन आ रहा है, मतलब उनका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 16 प्लस 29 45, वो किलोमीटर पर आवर में है। इसी को आप 5/18 कर लीजिए, कितना आएगा 45 इंटू 5/18, मैंने कैलकुलेट से कर रहा हूँ, आ रहा है 25/2, ठीक है। देखिए वो आपको आ गया स्पीड, यहीं पे टोटल डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर है ना। देखिए आप रहने दीजिए 45 किलोमीटर पर आवर रहने दीजिए, बाद में आप कर लोगे। देखिए आपका स्पीड इतना है क्या, आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। देन स्पीड यहीं पे आ जाएगा, डिस्टेंस कितना 60 किलोमीटर बाई आपका रिलेटिव स्पीड 45, उनको सोल्यूशन करने में कितना आएगा 60 डिवाइड बाई 45, कितना 4/3, 4/3 आपको कितना, आपको जो टाइम मिल गया ना, टाइम इतना, वो भी वो आया आवर में, ठीक है। इसमें कन्वर्ट करने के लिए मिनट में आप डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई करोगे ना, 4/3 इंटू 60, मतलब 80 राइट आंसर सी हो जाएगा ना। द प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर गुप्ता इज 3 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर 6 years hence the ratio of age will 5 proportional to 2, what is present age of his daughter। क्या बोला जा रहा है, प्रेजेंट एज मिस्टर गुप्ता 3 टाइम प्रेजेंट एज डॉटर, डॉटर लेट अब एक्स मान लीजिए 3, प्रेजेंट एज मिस्टर गुप्ता, गुप्ता कितना हो जाएगा 3 टाइम 3x हो जाएगा ना, 6 years hence the ratio of age, रेशियो ऑफ एज गिवन कितना है 5 प्रोपोर्शनल टू 2 गिवन है, ठीक है। देखिए 6 years hence उनका मतलब क्या है आफ्टर 6 years, ठीक है, मतलब वो डॉटर कितना हो जाएगा x + 6, ठीक है, वो हो जाएगा कितना 3x + 6, उनका रेशियो आपको गिवन कितना है 5/2, ठीक है। देखिए आपको डॉटर प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर पूछा जा रहा है, मतलब एक्स आपको फाइंड आउट करना है। देखिए कर लीजिए कितना होगा 2x 12, 15x 30 हो गया ना, तो 2x इस साइड लेके आ जाओ 13x, वो माइनस में आएगा, देखिए वो 2x यहीं पे लेके आ जाओ, देखिए पहले 2x माइनस 15x कितना हो जाएगा -13x हो जाएगा ना, देन अब वो माइनस में आ रहा है ना, वो हो जाएगा ऐसा, यहीं पे गलती हो गया ना, यहीं पे गुप्ता को आप 3x लिए थे ना, समझा, मतलब ऊपर में लिखोगे ना वो वाला 3x + 6, ये फिर से कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा 3x + 6
एक्स प्लस 6 इक्वल टू 5/2। ठीक है, इसी को आप सोल्यूशन करोगे आपका एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है, टू बैंक A and B offered loan at 3.5% and 7% per annum respectively. Shall borrows 4,6,000 from each bank. Find different simple interest after 3 year। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, आपको एक प्रिंसिपल गिवन है, इतना रुपये एक बैंक से आप इतना रेट में लेके आया, इतना रुपये सेम रुपये यहीं पे दूसरा एक बैंक में इतना परसेंट में लेके आया, देन आपका 3 ईयर के बाद आप सिंपल इंटरेस्ट मतलब जो दोनों का डिफरेंस आएगा ना, क्योंकि रेट दोनों का डिफरेंस है, आपको कितना मिलेगा। देखिए आप कर लीजिए 4,6,000 प्रिंसिपल रेट कितना है 7, टाइम कितना 3 डिवाइड बाई 100। ठीक है, माइनस 4,6 प्रिंसिपल रेट 3.5 इंटू आपको कितना प्रिंसिपल रेट टाइम कितना 3, वो 3 ईयर के लिए बोला जा रहा है ना, डिवाइड बाई 100 करोगे, उनका डिफरेंस जितना आएगा वो आ गया ना, इसी को आप सोल्यूशन करने में आपका डिफरेंस मिल जाएगा ना। देखिए आपको यहीं पे स्पीड गिवन है ना, स्पीड एंड टाइम गिवन है, आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम, मतलब स्पीड कितना 20 इंटू 80 कितना हो गया डिस्टेंस, एक में आपको मिल गया इतना। ठीक है, सॉरी वो वाला एक 20 होगा ना, हो गया। देन दूसरा सेकंड में इस तरह 50 इंटू 70 करोगे कितना आएगा 3500, मतलब आपका टोटल डिस्टेंस आपको मिल गया। एवरेज स्पीड क्या है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस उनका सम कितना आएगा, उनका सम 5100 डिवाइड बाई टोटल स्पीड कितना हो गया, यहीं पे टोटल टाइम करोगे ना, मतलब 80 मिनट 70 मिनट कितना हो गया 150 34 मीटर पर मिनट, राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या है, द एवरेज एज ऑफ 57 स्टूडेंट इन क्लास इज 19 ईयर, इफ टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज बिकम 20 ईयर, फाइंड एज ऑफ टीचर। देखिए क्या करना है आपको बताना है एवरेज इक्वल टू टोटल एज डिवाइड बाई टोटल स्टूडेंट, ऐसा ही करते हो ना, टोटल एज डिवाइड बाई टोटल स्टूडेंट। देखिए यहीं पे टोटल स्टूडेंट कितना 57, एवरेज की कितना है 19, टोटल एज कितना हो जाएगा इसी के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा 19 इंटू 57 कितना हो जाएगा 1083 हो गया। इफ टीचर इंक्लूडेड मतलब एक टीचर का एज इंक्लूड हो गया, एवरेज बिकम 20 मतलब 1083, अभी एक्स ऐड हो गया मतलब 57 स्टूडेंट थे, अभी 58 टोटल क्लास का हो गया ना, उनका एवरेज कितना हो गया 20। बस इसी को सोल्यूशन कर लीजिए आपका आंसर मिल जाएगा ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखिए कर लेता हूँ 58 इंटू 20 कितना 1083 प्लस एक्स इक्वल टू 1160 आ जाएगा, एंड एक्स आपको मिल जाएगा आंसर 1160 माइनस 1083, सोल्यूशन कर लीजिए माइनस 1083 77 राइट आंसर। ठीक है, 40 क्वेश्चन द कॉस्ट प्राइस ऑफ बॉक्स इज इतना। ठीक है, आपको 41% डिस्काउंट मिल रहा है, सेलिंग प्राइस कितना होगा, शॉपकीपर गिव 41% डिस्काउंट, व्हाट इज सेलिंग प्राइस कितना होगा। देखिए आपका कॉस्ट प्राइस आपको देखिए पता है ना, देखिए 41 का फ्रैक्शन पहले लिख लीजिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ बॉक्स शॉपनर इज इतना, शॉपकीपर गिव 41% डिस्काउंट।
देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, कॉस्ट प्राइस बॉक्स शार्पनर इतना, आपका कॉस्ट प्राइस गिवन है इतना, ठीक है। ये शॉपकीपर गिव 41% डिस्काउंट, मतलब किसमें, इसी में आपको 41% डिस्काउंट दे दिया, देन आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, ठीक है। मत कॉम्प्लिकेट सोचिए, बस आपका शॉपकीपर गिव 41% डिस्काउंट, मतलब इसी ऊपर आपको डिस्काउंट दे दिया है 41%, बच गया कितना 59%। देन उनका 2459 कर लीजिए, आ जाएगा आपको 1416, ठीक है। देखिए 41 क्वेश्चन यहीं पे आप चेक करिए, यहीं पे है बट वो कुछ दूसरा कोड किस ऐड हो गया, मतलब वो वाला यहीं पे चेक करिए। x² -1 x-1 वही तो बोला जा रहा है ना, मतलब यहीं पे a² -b² का फॉर्मूला पढ़ा ना, मतलब क्या है x + b x - b x - b, ठीक है। आप इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। पहले आप इसी के साथ मल्टीप्लाई इस तरह भी कर सकते हो ना, इस यहीं पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन इसी के साथ यहीं पे जो आएगा इसी के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, इसी को आप सोल्यूशन कर लीजिए, आपका एक्स का वैल्यू मिल जाएगा ना। 42 क्वेश्चन यहीं पे चेक करिए वो वाला, ठीक है। यहीं पे मत चेक करिए, यहीं पे चेक करिए हिंदी वाला के लिए, ठीक है। इंग्लिश वाला के लिए तो सही है। यहीं पे फार्मूला a² + b² + c² आपको गिवन है, AB BC C आपको मिल गया, a + b + c पूछा जा रहा है, ठीक है। आपको कौन सा वाला फार्मूला अप्लाई करना है, a + b + c का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर ना। देखिए फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, a² b² + c², कौन सा वाला, a + b + c का होल का सूत्र, देखिए b + c होल क्यू का फार्मूला है ना, सॉरी स्क्वायर का फार्मूला, स्क्वायर a² + b² + c² + 2ab 2bc + 2ca हो गया, देन a² b² c² 115 हो गया ना, +2 40 कर लीजिए, देन आपको कितना मिलेगा, आप इसी को सोल्यूशन मल्टीप्लाई करना, देखिए वो इक्वल टू इतना होता है ना, मतलब 115 + 80 5 देन 9 195 किसका रूट ओवर है, 195 13.96 आएगा आंसर, ठीक है। 195 देखिए यहीं पे भी रूट ओवर करोगे, देन आपका a + b + c का मिल जाएगा ना, देन यहीं पे मिल जाएगा ना 13.96। आप कैसे करोगे 40, अब इसी को कैलकुलेट नहीं करना है, आपको पता है ना 146 किसका 14 का, मतलब वहीं पे थोड़ा नीचे आएगा ना, आप इस तरह कर लीजिए in 532 liter solution acid and water ratio acid and water is 4 proportional to 3, how many liter acid must added to make ratio 8 proportional to 4। देखिए क्या बोला जा रहा है, इन 532 लीटर सोल्यूशन एसिड वाटर, मतलब प्रोपोर्शनल टू 4 प्रोपोर्शनल टू 3, रेशियो परमानेंट कितना 7, बट गिवन कितना है 532, इसे कितना टाइम ज़्यादा है 532 डिवाइड बाई 7, 532 डिवाइड बाई 7 कर लीजिए, 76 टाइम ज़्यादा है ना, मतलब अभी 76 × 4 कर लीजिए, 76 × 4 304, देन 228 ऐसा होगा ना। देखिए हाउ मैनी लीटर एसिड मोस्ट बी एडेड टू मेक रेशियो 8 प्रोपोर्शनल टू 4, आपको 8 प्रोपोर्शनल टू 4 रेशियो में करना है, ठीक है। अब क्या करोगे अभी, देखिए आपको अभी का रेशियो मिल गया कितना, एसिड का इतना एंड सॉरी एसिड हाँ वाटर 228, देखिए अभी क्या है 304 एसिड 228 आपको गिवन मिल गया, देन आप अभी क्या बोला जा रहा है हाउ मेनी लीटर एसिड मोस्ट बी एडेड, मतलब आपको एक्स कुछ मिलना पड़ेगा ना,
देन उनका रेशियो कितना हो जाएगा 8/4 हो जाएगा। वही तो बोला जा रहा है ना। देखिए अब इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर ना। इन ए पोलिंग बूथ विथ 9,000 वैलिड वोट for candidate PQRS contest and nota option was also available. Exactly 1% vote went to nota. Candidate Q received 25% of vote secured by fee and combined vote R and S total 5830 in ratio 3 proportional to 2. How many vote did the winning candidate receive? देखिए क्या बोला जा रहा है। इन पोलिंग बोथ 9,000 वैलिड वोट, ठीक है, मतलब आपको वैलिड वोट 9,000 मिल जा रहा है। PQRS कॉन्टेस्ट एंड ए नोटा ऑप्शन वाज अवेलेबल। एग्जैक्टली 1% वोट वेंट टू नोटा, ठीक है। देखिए मतलब आप नोटा वोट नॉन ऑफ द एबव है ना, मतलब वो वैलिड वोट में काउंट होगा ना। मतलब 9,000 का 1% कितना 90 वोट और नोटा में मिलाया जा रहा है, ठीक है। मतलब वो भी मतलब घट जाएगा ना कुछ। देखिए फॉर कैंडिडेट PQRS कैंडिडेट नोटा, देखिए मतलब वो भी PQRS एंड नोटा उनका टोटल वोट 9,000 होगा ना, होगा कि नहीं होगा, टोटल मिल के 9,000 होगा ना। देखिए यहीं पे गिवन क्या है, कैंडिडेट क्यू रिसीव 25% ऑफ वोट सिक्योर बाय फी, लेट फी एक्स वोट मिला है उनको। देन क्यू कितना मिलेगा 25% उनका कितना हो जाएगा 1/4 मतलब 0.25 हो जाएगा ना। देखिए 25 1/4 कितना होगा 0.25 है ना, सही है। देखिए क्यू रिसीव मतलब पी आप एक्स मान लीजिए, क्यू कितना हो जाएगा 0.25x होगा। देन एस कितना होगा, एस आर आपको गिवन है, 3 प्रोपोर्शनल टू जो टोटल वोट कितना 5830। देन नोटा कितना हो गया 90। देन टोटल कितना इतना हो गया ना 9,000। देखिए यहीं पे आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक्स का वैल्यू आप यहीं पे आसानी से मिल जाएगा। देन एक्स का कौन सा पी वाला का आ गया आपका, ठीक है जितना। देन उनका 25% कर लोगे, क्यू वाला भी आपको मिल जाएगा, पी क्यू आपको गिवन मिल गया, नोटा आपको गिवन है, ठीक है। ए सर का टोटल मिल गया कितना टोटल 5830, उनका रेशियो फॉर्मेट में 30, ठीक है। आप कर लोगे ना, टोटल कर लीजिए 5, वो नहीं है 5830, इससे जितना टाइम ज़्यादा है आप वो उनका सेपरेट वैल्यू मिल जाएगा ना आपको, वो 3 भी इतना टाइम ज़्यादा होगा, 2 इतना टाइम कर लोगे। देन क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी वोट डिड विनिंग कैंडिडेट रिसीव, विनिंग कैंडिडेट कितना हाउ मेनी वोट डिड मतलब जो इससे सबसे ज़्यादा होगा वो PQRS में वो विनिंग कैंडिडेट होगा ना। आपका वोट निकाल लीजिए, इसमें आसानी से मिल जाएगा ना। फिर भी आपको डाउट हो रहा है, मैंने इसी क्वेश्चन मैंने प्रॉपर सीक्वेंस वाइज मैंने किया है, आपको यहीं पे समझना है, ठीक है। मैंने समझ दिया, आपको फिर भी डाउट हो रहा है आप चैनल पर सर्च कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। 46 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, स्पीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, ठीक है, कोट इनटू 4 इक्वल पार्ट, व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ 4 पार्ट। देखिए आपका स्पीयर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर, ठीक है, आपका रेडियस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना। सरफेस एरिया स्पीयर का फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया 4πr² होता है ना, मतलब 4π 49 7² 49। देन आप इसी को किस तरह लिख सकते हो 196 हो जाएगा ना, 36 हाँ 196 पाई हो गया ना। देखिए
वो भी कोट इंटू 4 इक्वल पार्ट इसी को करोगे, ठीक है। मतलब 196 पाई का 1/4 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 49 पाई हो जाएगा ना एक पार्ट का वैल्यू। देखिए वो भी करने का ज़रूरी नहीं है। देखिए आप वो जो स्पीयर है आप 4 पार्ट करोगे, वो जो एक पार्ट आएगा ना उनका जो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा 2πr² उनका फॉर्मूला होता है, ठीक है। 2πr² 1 सरफेस एरिया के लिए। अब इसमें 4 मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि आपका 4 पार्ट अभी हो जाएगा ना। देखिए क्या करोगे 2 इंटू पाई इंटू आर 49 वो 7 था ना इंटू 4, इसी को सोल्यूशन कर लीजिए। अब वो कितना आएगा 2 इंटू पाई इंटू 49 इंटू 4 1231 आ रहा है, ठीक है। 1231.53 आ रहा है, ठीक है। आपको ऑप्शन डी हो जाएगा ना, मतलब वो नियर बाई वही वाला वैल्यू आ रहा है ना, डी हो गया इसलिए, समझा। क्या बोला जा रहा है 20 men can reap a field in 14 days. The field reaped in 30 days. If the field to be reaped 30 days, after how many days should 9 men stop working? देखिए यहीं पे क्या बोला जा रहा है 20 men reap field 18 day, टोटल कितना हो गया 360 टोटल वर्क हो जाएगा ना। 20 इंटू 18 360 हो गया। इफ फील्ड टू बी रिप्ड 30 डे, आपको 30 डे में रिप करना है, ठीक है। टोटल वर्क 360। हाउ मेनी डेज शुड 9 men कैन स्टॉप वर्किंग? 9 men आप वर्क करेंगे, देखिए 30 डे में ख़त्म होना चाहिए। हाउ मेनी men डेज शुड 9 men स्टॉप वर्किंग? देखिए टोटल वर्किंग 360 हो गया, लेट आपका टोटल एक्स डे में वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। हाउ मेनी डेज शुड 9 men स्टॉप वर्किंग? देखिए आपका 9 men लेट एक्स वर्क एक्स डे में काम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक्स डे तक काम कर रहे हैं, ठीक है। रिमेनिंग कितना हो जाएगा टोटल 30 डे ना, टोटल 30 डे ना, 30 माइनस एक्स डे वो रिमेनिंग वर्क करेंगे ना। मतलब देखिए 9 इंटू एक्स प्लस 20 30 माइनस एक्स इक्वल टू 360 हो जाएगा ना। बस इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा ना एक्स का वैल्यू। 48 क्वेश्चन क्या है in a triangle ABC BD perpendicular AC at D and DBC 71 each point on BC such that CAE is 57. What is measure AEB? देखिए ट्रायंगल एक बना लीजिए पहले, ठीक है। ABC, ठीक है। BD परपेंडिकुलर टू AC, D हो गया। देन DBC 71 E is point on BC such that CAE अच्छा E is a point on BC, E एक पॉइंट है, लेट E यहीं पे है, ठीक है। E is point on BC such that CAE ए एंगल 57 गिवन है, ठीक है। व्हाट इज मेजर AEB पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए ओ 90 डिग्री होगा ना, दोनों
71 वो वाला एंगल मिल के 90 डिग्री होंगे ना, मतलब वो कितना हो जाएगा 90 माइनस 71 19 हो जाएगा, सिर्फ वो 19 हो गया ना, हो गया। देखिए देन आपको क्या बोला जा रहा है, ए ई सी कहाँ गया, सी ए ई, देखिए आपको ए ई सी गिवन है, सॉरी ए एंगल ई ए सी एंगल आपको गिवन है कितना 57। देखिए आपको पूछा जा रहा है क्या, ए ई सी एंगल फाइंड आउट करने के लिए वो कितना होगा 180 डिग्री माइनस आपका ए एंड सी एंगल होगा कितना होगा, ए सी एंगल माइनस करना पड़ेगा ना। देखिए यहीं पे आपका सॉरी वो एंगल फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा आपको, डाउट फंस जाओगा फिर बीच में, कर नहीं रहा है कि 180 हो गया। देन आपका वो जो ए ई सी 180 माइनस कितना ई ए सी प्लस ई सी ए, इतना एंगल माइनस करोगे ना, देन आपका ए ई सी का एंगल मिल जाएगा ना, हो जाएगा ना। देखिए अभी क्या है आपका ए सी ई, देखिए ए सी ई एंगल जितना होगा आपका बी सी डी एंगल इतना सेम होगा ना, 90 डिग्री होगा ना, समझा। मतलब अब ए ई सी एंगल ए सी ई मतलब वो 90 डिग्री लिख लीजिए, ठीक है। देन देखिए यहीं पे आपका ई ए सी एंगल 57 गिवन है ना, हो गया सीक्वेंस बन गया ना, मतलब 180 माइनस 57 प्लस 19 कितना हो जाएगा 104 ए ई सी बन जाएगा ना, मतलब फॉर द मेजर ए ई बी पूछा जा रहा है वो, अच्छा ए ई बी पूछा जा रहा है ना, अच्छा छोड़िए। देखिए ए ई सी आपको मिल गया कितना, ए ई सी कितना मिल गया 104 मिल गया ना, अच्छा ए ई बी, अच्छा मतलब वो दोनों मिल के 180 डिग्री होंगे ना, मतलब एक ए ई सी मिल गया आपको 104 मतलब 180 माइनस 104 76 राइट आंसर हो जाएगा ना। देखिए क्या बोला जा रहा है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट क्यूबिडियल आर रेशियो इतना, ठीक है, इंक्रीज इफ द इंक्रीज 150 एंड 80% रेस्पेक्टिवली 5% इंक्रीज इन वॉल्यूम। देखिए आपका वो लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ठीक है 1 2 3 मान लीजिए, आपका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम आप क्या करोगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 6 हो जाएगा ना वॉल्यूम। देखिए अभी क्या करना है आपका इंक्रीज हो गया, इफ लेंथ इंक्रीज हो गया 100% मतलब वो 2 हो गया ना, देन 2 मतलब 2 था, इसमें आपको 50% देखने के लिए मिलेगा, मतलब 3 हो जाएगा ना। देन आपका जो 3 अभी इंक्रीज हो गया 80%, मतलब 3 का 80% कितना, 3 का 180% निकाल दीजिए, देखिए कितना होगा 3 इंटू 8 5.4 ठीक है 5.4 मतलब कितना हो जाएगा अभी वॉल्यूम 2 इंटू 3 इंटू 5.4 32.4 32.4 देखिए कितना परसेंट इंक्रीज हो गया 26.4 इतना इंक्रीज हो गया, था कितना ओरिजिनली 6 इंटू 100 कर लीजिए कितना होगा
देखिए 26.4 डिवाइड बाई 6 इंटू 100 440% इंक्रीज हो गया। द सम ऑफ टू इंटीजर इज 40, द डिफरेंस इज 14, फाइंड लार्जेस्ट इंटीजर। देखिए सम x प्लस वाई इज 40, डिफरेंस x माइनस वाई इक्वल टू 14, मतलब इसी को 2x इक्वल टू ऐड कर लीजिए, ठीक है, कितना आ जाएगा 54, देन x आपको मिल जाएगा कितना 27, ठीक है, देन अब y कितना हो जाएगा 40 माइनस 27 कितना होगा 13 हो जाएगा ना, मतलब 27 एक 37, मतलब उससे पूछा जा रहा है फाइंड लार्जेस्ट इंटीजर 27 हो जाएगा ना, हो गया राइट आंसर। देखिए व्हाट शुड कम प्लेस इन क्वेश्चन मार्क, इसमें 2 इंक्रीज हो रहा है ना, देन यहीं पे 4 इंक्रीज हो रहा है ना, देन यहीं पे 6 इंक्रीज, देन यहीं पे 8 इंक्रीज, इस तरह 10 इंक्रीज कर लीजिए, 751 हो जाएगा ना, राइट आंसर 751 हो जाएगा ना। देखिए आपको यहीं पे गिवन है, पूछा जा रहा है यहीं पे, देखिए यहीं पे P, यहीं पे P, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में है ना, देन आपको इस साइड से करना है, देन पहले S होस्ट का साइन कितना ब्रदर T, ठीक है, देन T सिस्टर I, इस तरह लिख लीजिए, देन खुद का ब्लड रिलेशनशिप में आप पुट कर लीजिए, आपका आंसर अच्छा से मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट शुड कम इन प्लेस इन क्वेश्चन मार्क, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 1 3, देखिए यहाँ पे 3 देन 5, नहीं, देखिए वो 12 का स्क्वायर है, वो 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या सीक्वेंस मिल रहा है, देखिए सीक्वेंस मिल गया ना, 3 + 1 4, देन 4 का स्क्वायर, 5 + 7 12, देन 12 का स्क्वायर, देन 9 + 11 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 हो जाएगा ना। देखिए यहीं पे क्या करना है, पूछा हाउ मेनी सच ऑड नंबर, पहले ऑड नंबर लिख लीजिए, व्हिच इमीडिएट प्रीसाइडिंग ए ऑड नंबर, प्रीसाइडिंग मतलब पीछे फॉलोइंग वे इवन नंबर, बस इस तरह आप सीक्वेंस बना लीजिए। देन अब ग्रुप में से आप चेक करना है, पहले देखिए यहीं पे इवन, पहले आपको इवन चूज करेंगे, उनका लेफ्ट राइट चेक करेंगे, उनका लेफ्ट में कोई नहीं छोड़ दीजिए, देन 5 चेक करेंगे, उनका लेफ्ट में एक इवन है आ गया, देन राइट में 2 है हो गया, इसी सीक्वेंस पर फॉलो करें ना, मतलब काउंट 1 करोगे, देन फिर से चेक करेंगे 7 चेक करेंगे, इस तरह आप चेक करोगे ना। 55 क्वेश्चन आपका फिक्स का कोड पूछा जा रहा है, फिक्स इसमें दोनों का कॉमन कोड निकाल दीजिए, कॉमन कोड कौन है ये पीडी हो गया ना, पीडी हो जाएगा, देन 56 इस तरह ना मैंने बताया, जिस तरह पहले आप एक सीक्वेंस बना लीजिए, हाउ मेनी सच इवन नंबर लिख लीजिए, लेट 2 व्हिच इमीडिएट प्रीसाइडिंग ए ऑड इमीडिएट फॉलो ऑड नंबर, इस तरह आपको 5 पे लिख सकते हो, इस तरह एक पहले सीक्वेंस बना लीजिए, देन यहीं पे चेक कर लीजिए। देखिए व्हाट शुड कम इन प्लेस इन क्वेश्चन मार्क, क्या होगा यहीं पे क्या डिफरेंस है 29 है ना, -29 हो रहा है ना, देन यहीं पे कितना हो रहा है 7 9, यहीं पे भी 29 हो रहा है ना, हो गया, मतलब अब 29 15 माइनस कर लीजिए 4 -14 आ जाएगा ना, -14 आ जाएगा, बी राइट आंसर बी होगा। देखिए 58 क्वेश्चन वो ईजी है, कर लीजिए, ईच डिजिट इन नंबर अरेंज असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा पहले लिख लीजिए, फाइंड सम ऑफ डिजिट हुई सेकंड फ्रॉम लेफ्ट एंड सेकंड फ्रॉम राइट, मतलब लेफ्ट से सेकंड नंबर जो आएगा न्यू अरेंज करने के बाद, एंड राइट से जो सेकंड आएगा दोनों का सम पूछा जा रहा है, कर लीजिए, इसमें क्या है
बोला एग्जैक्ट 59 सेम 60 क्वेश्चन 70 all 37 student class row facing north. Nisha take from left end Manish fit from right end. मतलब वो 13 वो 15 मतलब टोटल कितना हो गया 28 हो गया। टोटल कितना 37 माइनस 28 कर लीजिए कितना आ जाएगा 19 पूछा क्या जरा हाउ मेनी पीपल स्टैंड बिटवीन देम 19 होगा ना सॉरी क्या लिखा यहाँ पे 13 फ्रॉम लेट एंड मनीष 15th और 15th था हाँ सही है ना 28 37 28 37 माइनस 28 उनका बीच में उनका बीच में 9 होगा ना यार 37 माइनस 28 सिर्फ 9 होगा ना यहीं पे चला गया क्या मैंने 9 होगा ना देखिए 61 क्वेश्चन देखिए बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट और डज नॉट बिलोंग द ग्रुप क्या करोगे आप इस साइड चेक करोगे अदरवाइज इस साइड चेक करोगे ठीक है आप कंटिन्यूसली बोथ साइड फॉर चेक मत करिए टाइम वेस्ट हो जाएगा आपको राइट साइड चेक करने में कोई डिफरेंस मिल रहा है क्यों आप लेफ्ट साइड चेक करोगे ठीक है 62 कर लीजिए देखिए यहीं पे ऑप्शन में हर में ए आप फर्स्ट ऑप्शन मत चेक करिए लास्ट सिर्फ 2 डिजिट SW के वो CG का कोड चेक करिए आपको आंसर मिल जाएगा वो इस तरह क्वेश्चन है ना देखिए 63 ऑल 30 स्टूडेंट क्लास स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ अराउंड 7th फ्रॉम राइट एंड राइट एंड से 7th पोजीशन पर while Horace is 8th from left end इस तरह मैंने किया है ना हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन वो एग्जैक्ट सेम है कर लीजिए मैंने किया है देखिए लर्निंग का कोड पूछा जा रहा है देखिए इसमें लर्निंग है इसमें लर्निंग है दोनों का कॉमन कोड कौन आएगा दोनों का कॉमन कोड है MN होगा लर्निंग का कोड MN ही आएगा 65 देखिए इस तरह यहीं पे जो सीक्वेंसर है यहीं पे भी सेम सीक्वेंसर है आप ऑप्शन से फाइंड करना पड़ेगा इसी दोनों की तरह कौन सा सेम सीक्वेंस फॉलो कर रहा है 66 मैंने तो बताया इस 67 भी मैंने बताया सिर्फ आपको वो सेम क्वेश्चन फिर से टाइम वेस्ट क्यों करोगे 68 देखिए यहीं पे जो सीक्वेंसर है यहीं पे भी सेम सीक्वेंसर है ठीक है आपको यहीं पे जो सीक्वेंसर है यहीं पे भी सेम सीक्वेंसर है दोनों का चेक करना है कोड ठीक है यहीं पे भी उनका कोड मत चेक करिए एक दोनों में से एक को कोड चेक करना है देन आप इसी में अप्लाई कर लीजिए ज़रूरी पड़ेगा तो आप करोगे ना 69 अभी करूँगी क्या बोला जा रहा है 6 स्टूडेंट सीट इन सर्कुलर टेबल 3 4 5 6 है ना 6 हो गया देखिए फेसिंग सेंटर S6 सीट नेक्स्ट टू बोथ S5 एंड S2 देखिए अब 5 एंड 2 का बीच में कौन बैठ रहा है 6 बैठ रहा है वो वाला एक लिख लीजिए यहीं पे देखिए देन 1 एंड 3 S1 एंड S3 सीट नेक्स्ट टू ईच अदर सीट मतलब पहले 1 बैठेगा देन 2 बैठेगा इस तरह सॉरी 1 नेक्स्ट मतलब 3 बोला जा रहा है ना S4 इज कॉमन नाइबर H2 एंड S3 देखिए मतलब आपका 4 2 का भी नाइबर होगा 3 का भी नाइबर मतलब 1 यहीं पे होगा ना 100% आपको मिल गया ना S1 इज सेकेंड राइट ऑफ S4 S1 is second right of S4
S4 का सेकेंड राइट पर है ना, यहीं पे हो गया ना, अपॉन राइट ऑफ S1। देखिए इसी को अभी से एक सर्कल बना लीजिए, 2 4 3 6 5 1 हो गया ना सीक्वेंस। फोर्थ राइट ऑफ S1 तो 1 का फोर्थ राइट पर कौन बैठेगा, 4 बैठेगा ना, S4 बैठेगा ना, S4 होगा, S4 होगा, हो गया जी। 10 स्टार्ट पॉइंट P Y एंड ड्राइव 28 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। देखिए 28 साउथ को गया, ठीक है। टर्न राइट एंड ड्राइव 71 हो गया। देन टर्न लेफ्ट, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ऊपर से करना पड़ेगा, $28 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। देन टर्न राइट एंड ड्राइव 71 टर्न लेफ्ट ड्राइव 69 ही टर्न लेफ्ट ड्राइव 44 again left and drive 51 right and drive 27 देखिए। देन राइट एंड ड्राइव कितना 27, ठीक है। देन रीच पॉइंट, देखिए आपको यहीं पे क्या करना है, देखिए यहीं पे 27 आ गया था, यहीं पे 41, ठीक है। यहीं पे फिर से 27, देखिए यहीं पे 28 नीचे आ गया था, यहीं पे 69 नीचे आ गया, यहीं पे ऐसा कैसे हो गया, थोड़ा गलती तो कहाँ पर है मेरा। 51 71 41 7 कहाँ से गलती हुआ, सॉरी यहाँ पे 44 था ना, 44 था ना। देखिए यहीं पे 71 आ गया था, यहीं पे 44 27 44 27 कितना 71, मतलब जितना आया था इतना आ गया ना, इस तरह वो मतलब इक्वल डिस्टेंस तक आ गया, सिर्फ फैक्टर वर्टिकली बने। वो 28 नीचे आ गया था, यहीं पे नीचे 69 आ गया था, टोटल कितना आ गया ऐड कर लीजिए। तो यहीं पे 51 फिर से ऊपर चढ़ गया, मतलब माइनस कर लीजिए, दोनों ऐड करके -51 कर लीजिए। देन रेस्ट जितना जाना चाहे पड़ेगा नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा ना, समझा। All tree are bushes. All tree are bushes. All bushes are herbors. देखिए some herbors are bushes, some herbors are bushes होगा ना। All tree are herbors. All tree herbors both are right होगा ना। both conclusion follow। 72 question। ABCDF sitting around a circular table facing center। टोटल कितना 1 2 3 4 5 6। ई सीट राइट ऑफ बी, देखिए बी का राइट पर ई बैठेगा, हो गया। सी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ का इमीडिएट लेफ्ट पर सी बैठेगा। सी इज इमीडिएट नाइबर ऑफ बी, सी इज इमीडिएट नाइबर ऑफ बी, मतलब बी यहीं पे होगा ना। देखिए सीक्वेंस बन गया ना, यहीं पे सी यहीं पे एफ लिख लीजिए। देन सी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ वी, अच्छा क्या बोला जा रहा है, ई सीट थर्ड राइट ऑफ बी, अच्छा ई सीट थर्ड राइट ऑफ बी, मतलब बी यहीं पे होगा ना। देन थर्ड राइट पर ई होगा ना,
E सीट थर्ड राइट ऑफ B, C सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F, मतलब F का इमीडिएट लेफ्ट पर C बैठेगा। C इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ B, देखिए C आपका इमीडिएट नहीं होगा। अच्छा मीन नाइबर ऑफ V, मतलब आप F यहीं पे 100% बैठोगे ना, देन F का लेफ्ट फॉर रहा था ना, लेफ्ट फॉर F C लेफ्ट, मतलब नहीं C सीट इमीडिएट F C, ऐसा सीक्वेंस होगा ना। यहीं पे कैसे होगा, यहीं पे तो नहीं बैठेगा ना। D सीट इमीडिएट राइट ऑफ A, D सीट इमीडिएट राइट ऑफ A, A D, यहीं पे ऐसा सीक्वेंस होगा ना। देन हाउ मेनी पर्सन विल रिमेन सेम पोजिशन, ऑल आर अरेंज अल्फ़ाबेटिकली क्लॉकवाइज स्टार्टिंग फ्रॉम A, देखिए A, देन क्लॉकवाइज मतलब यहीं पे B एक मिल गया डाटा, देन वो वाला नहीं है, वहीं वाला नहीं है, A B C D E D, मतलब सिर्फ 1 होगा ना, 72 1 होना चाहिए ना। B3 कैसे हो गया, राइट आंसर 3 हो गया कैसे, B3 गिवन है, सॉरी 3 होगा ना। देखिए यहीं पे A एक हो गया, देन B हो गया, देन यहीं पे C होना था वो नहीं है, देन यहीं पे D होना था वो नहीं है, देन E है ना यहीं पे, मतलब 3 हो गया ना, राइट आंसर 3 हो गया इसलिए। 74 बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर डज नॉट बिलोंग द ग्रुप, मतलब आपको 4 सेम मिलेगा, एक डिफरेंस मिलेगा, आपको फाइंड आउट करना है इसमें क्या है। 74 इस तरह आपको चेक करना है, कोड पुट करना है। 75 स्टेटमेंट सोम रूड आर फैन, सोम रूड आर फैन, नो फैन आर कार, नो कोई भी फैन कार नहीं है। पूछा क्या जा रहा है, सोम रूड आर कार, सोम रूड आर कार हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। सोम फैन आर रूड, सोम फैन आर रूड, सोम फैन रूड, सेकेंड कंक्लूजन फॉलो होगा ना, ओनली कोड सी, राइट आंसर सी हो जाएगा, हो गया। 76 तरह मैंने बोला है ना, अब दोनों कोड में से एक को चेक करना है, देन PQ12 में पुट करना है। 77 आपके लिए टैक्स है, कर लीजिए। 78 मैंने बताया, 79 आपके लिए, दोनों मैंने एक मतलब इस तरह मैंने किया है, इसलिए मैंने आपको एक टैक्स होमवर्क दे रहा हूँ, आप कमेंट पर कमेंट कर लीजिए। 78 पैटर्न वो भी मैंने बताया ना, वो जो दोनों पैटर्न जिस तरह चेक करा है, आपको उस ऑप्शन से फाइंड आउट करना है कौन सा सेम पैटर्न है। 81 करंट अफेयर है, इसी को छोड़ दीजिए, आपका ज़रूरी नहीं है, ठीक है। थैंक यू। 81 से 100 तक करंट अफेयर ही है।